सपा ने महज 5,000 के कम अंतर से गंवाई है 27 सीटें। अगर ये आंकड़े बदलते तो बदल जाता यूपी का चुनाव नतीजा। तो क्या अखिलेश यादव को मायावती ने हराया या ओवैसी ने? यूपी की 77 सीटें ऐसी जहां सपा को 200 से 13,000 के अंतर से हारना पड़ा। चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। बोले अखिलेश यादव, हमने विपक्ष को लोहा मनवा दिया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ा है सपा का वोट प्रतिशत। 10 मार्च ये वो तारीख थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी समक्ष थी। भारत का सबसे बड़ा संगठन भी तैयार था। केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता व प्रदेश की पूरी ताकत साथ थी, जिन्हें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी सहारा था। और इन सबसे अकेला लड़ रहा था अखिलेश यादव। हार जीत तो मुकाबले में होती ही है, लेकिन कभी कभी तारीफ उसकी भी होती है जो बेहतर लड़ता है। बेशक वो जीत नहीं पाया, बेशक वो अपने मुद्दों को समझ नहीं पाया, बेशक वो अकेला था, मगर पूरे प्रदेश को लोहा मनवा दिया कि एक नेता कैसा होता है। एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया जिसमें महिला, किसान, कर्मचारी, युवाओं सहित सभी वर्गों की बेहतरी के मुद्दे थे। जीत क्या है उसके मायने समझिए। सत्ता दल के 1 दर्जन से अधिक मंत्री चुनाव हारे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। लगभग 50 से अधिक सीटों पर मुकाबला कांटे का रहा। चुनाव को पूरी तरह से 2 पक्षों में बदल दिया। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरे 2 राष्ट्रीय पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक यूपी का 77 सीटें ऐसी है जहां सपा को 200 से 13,000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे जारी हो गए और भाजपा ने देश के सबसे बड़े सूबे में जीत हासिल कर एक बार फिर भगवा लहरा दिया है। उत्तर प्रदेश में जीत का दावा कर रही समाजवादी पार्टी और गठबंधन की हवा निकल गई। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 साल बाद यूपी में रिपीट सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर शानदार जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली है। बसपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। वहीं कई ऐसी भी सीटें रही हैं जिन्हें सपा गठबंधन को बहुत कम अंतर से हार मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 77 सीटें ऐसी है जहां सपा को 200 से 13,000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। तो सुनिए, यूपी की 15 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने 2,000 से भी कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इन सीटों को जीतने के लिए सपा को 4,96,408 वोट की जरूरत थी। अगर सपा को 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वो 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती। भाजपा को इन चुनाव में 41.03% वोट मिले, जबकि सपा को 32.06% वोट मिले। भाजपा 255 सीट जीतने में कामयाब रही और सपा 137 सीटों पर सपा गठबंधन चुनाव हार गए। यूपी की ऐसी सीटें जहां 2,000 से कम अंतर से सपा को हार मिली, वे सीटें हैं चांदपुर, रामनगर, इसौली, दिबियापुर, डुमरियागंज, जसराना, इटवा, गाजीपुर, बस्ती सदर और बिसौली। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसमें बसपा ने खेल बिगाड़ने का काम किया। इसी तरह बीजेपी या सहयोगी दलों को बसपा को मिले वोटों से कम अंतर से 91 सीटों का नुकसान हुआ। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि बसपा की कमजोर होने के दलित वोट भाजपा को हो गए, जिससे बीजेपी के प्रत्याशियों ने सपा उम्मीदवारों पर बढ़त बना ली। छोटी जातियों के मतदाताओं का भाजपा की ओर मुड़ना सपा पर भारी पड़ गया। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं ओवैसी का सपा का समीकरण बिगाड़ने में अहम भूमिका रही है, क्योंकि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट सपा से कुछ हटकर ओवैसी की तरफ चले गए हैं और इसका खामियाजा सपा सहित ओवैसी और बसपा को भी भुगतना पड़ा और इसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाजपा को जिताने में किसका हाथ रहा और सपा को हराने में किसकी भूमिका।